नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपको इस वीडियो में कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग के प्रश्न आपको सिखाऊं जो आपकी परीक्षा में रेलवे, एसएससी, बैंक में पूछा जाता बार बार है। तो पहला प्रश्न दिया, यदि टेबल को इस रूप में लिखा जाएगा तो यहाँ पर बताना है चेयर को किस रूप में लिखा जाता है। तो लिखेंगे टेबल तो यहाँ पर हो जाएगा टेबल। तो यहाँ पर संख्या R, Y, Z, J और C लिखा गया है। तो यहाँ पर इन संख्याओं में माइनस करेंगे 2, तो सभी संख्या में माइनस 2 2 करते चले जाएंगे। यहाँ भी माइनस करेंगे 2, यहाँ भी -2 हो जाएगा, -2 तभी सभी संख्या में -2 करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है, यहाँ पर 20 होता है, इसकी जगह पर यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर कितनी संख्या 5। तो इनमें जब क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 20 में से 2 घटाते हैं तो संख्या जो बचेगी 18। 18 का जो मान होता है वो यहाँ पे हो जाएगा R। उसके बाद यहाँ पे Y, Z, J और C लिखा जाता है। तो इसका जो मान होता है वो यहाँ पे 18 होता है। तो यहाँ पर Y का जो मान लिखा जाता है वो यहाँ पर हो जाएगा 25, Z बराबर हो जाएगा 26, J बराबर हो जाएगा 10 और C बराबर यहाँ पे 3। तो इसका कोड इस प्रकार से नोट किया जाता है। तो यहाँ पर चेयर लिखेंगे तो इसका जो नंबर होता है 3, इसका जो कोड होता है 8, इसका 1, इसका 9 और यहाँ पर इसका 18 लिखा जाता है। यहाँ संख्या क्या करेंगे, सब में हम -2 करेंगे। तो यहाँ भी -2 करेंगे तो यहाँ बचे संख्या A बच जाएगा, इसमें -2 करेंगे तो यहाँ पर मान जो बचेगा वो यहाँ पर हो जाएगा F का मान हो जाएगा। उसके बाद इसमें 2 माइनस जब करते हैं तो यहाँ पर Y प्राप्त हो जाएगा, इसमें -2 करेंगे तो यहाँ पर G प्राप्त हो जाएगा, इसमें -2 करेंगे तो यहाँ पर P प्राप्त हो जाता है। इन संख्याओं का जो कोड होता है इसका 1 लिखा जाएगा, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाता है 25 कोड, इसका 7 और यहाँ पर इसका 16। तो इस तरह कोडिंग भी करके नंबर क्या करना होगा, ज्ञात कर लेना रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर B राइट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका B करेक्ट, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, A, D, G और J को इस प्रकार से लिखा जाता तो इस संख्या को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझेंगे। तो हर संख्या में क्या करेंगे 2 2 जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो संख्या हो जाएगी यहाँ पर A, D, G और यहाँ पर J हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस करेंगे 2, यहाँ भी प्लस करेंगे 2, यहाँ प्लस करेंगे 2, यहाँ प्लस 2 करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो मान होता है इसका 1 होता है, इसका 4 होता है, इसका जो मान होता है यहाँ पे 7, इसका जो मान होता है यहाँ पे 10 होता है। तो इन संख्याओं में जोड़ते हैं तो यहाँ पर C प्राप्त होगा, F प्राप्त होगा, I प्राप्त होगा और यहाँ पर L प्राप्त होगा। C का जो मान होता है यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, इसका जो नंबर लिखा जाए 7, इसका 9 और यहाँ पर इसका 12 कोड नंबर लिखा जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा है E, H, K और यहाँ पर N। तो इन सभी संख्याओं में प्लस 2 2 करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर +2, यहाँ भी प्लस, इनको जोड़ेंगे। इसका संख्या का जो मान होता है वो यहाँ पर 5 होता, H का जो मान होता है वो 8 होता, K का मान 11 होता और यहाँ पर N का मान 14 होता। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर संख्या जो हो जाएगी वहाँ पर लिखेंगे 7, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। इसका कोड नंबर यहाँ पर हो जाएगा G, इसका हो जाएगा J और उसका यहाँ पर M हो जाता है यहाँ पर P। तो इस तरीके G, J, M, P।
तो यहाँ पर जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाता है। नंबर 3, तो यहाँ पर बताया एच जे बराबर, तो यहाँ पर के एम ओ हो जाएगा पी आर टी, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा ये बताना रहेगा। तो यहाँ पर सभी संख्या में क्या करेंगे 5 5 हम ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो मान होता है तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका जो मान होता है यहाँ पे 8 हो जाएगा, इसका मान यहाँ पे 10। तो जोड़ेंगे यहाँ पर सभी संख्याओं में, तो यहाँ पर इसमें 5 ऐड करेंगे, इसमें 5 ऐड करेंगे और यहाँ भी इसमें 5 करेंगे ऐड। तो प्लस का 5 और प्लस का यहाँ पर 5, तो ये नंबर प्राप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसका मान 16 होता है, इसका मान जो होता है वहाँ पर 18 और यहाँ पर इसका मान 20 होता है। तो यहाँ पर 5 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे और यहाँ भी 5 क्या करेंगे हम प्लस प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर जिसको मैं क्या करें 16 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाता है, 18 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 23 प्राप्त हो जाएगा और 20 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाता है। तो यहाँ पर 21 की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे यू, 23 की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे डब्लू और वाई की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 25। तो यहाँ पर इसका मान इसकी जगह पर क्या लिखेंगे वाई। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका क्या हो जाता है डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके जगह पर यू, इसकी जगह पर यहाँ पर डब्लू, इसकी जगह पर यहाँ पर वाई, तो इसका ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, यदि वर्क बराबर हो जाएगा 7935 तो रोक बराबर यहाँ पर 3587 तथा WART बराबर 1945 टी किस अंक को निरूपित करता है। तो यहाँ पर किस अंक को निरूपित करेगा तो ये बताना रहेगा। तो ये इसके बराबर ये संख्या यहाँ पर लिखी गई है, इसके बराबर यहाँ पे ये नंबर संख्या है, तो इसके बराबर यहाँ पे ये है। तो टी बराबर किस प्रकार से निरूपित करता है तो ये नंबर बताना रहेगा। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पर तो इसकी जगह पर यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे 7935 हो जाएगा। उसके बाद ROC के रोक बराबर 35, 8 और 7 है। WART बराबर यहाँ पर हो जाएगा 19 और 45। तो इस प्रकार से लिखा गया। तो टी बराबर कौन सा अक्षर को निरूपित करेगा ये बताना रहता है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड और यहाँ पर थर्ड, तो 1 2 3 लिख लिया जाता है। यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर। तो दूसरा और तीसरा से जो मान निकल के आते हैं यहाँ पर R बराबर यहाँ पर 5 निकल के आ जाएगा। उसके बाद जो से निकल के आएगा वो यहाँ पर W बराबर 9 निकल के आता है। तो यहाँ पर T बराबर जो मान होगा या तो 1 या तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से इसका मान लिखा जाए तो ऑप्शन इसका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5, ए बी बराबर यहाँ पर CE है, FI बराबर तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो O और T बराबर यहाँ। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जगह पर क्या आएगा तो इसको बहुत ध्यान समझेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे A B और यहाँ पर C और यहाँ पे दिया है E। तो इसमें 2 जोड़ेंगे प्लस और इसमें क्या करेंगे हम प्लस करेंगे 3। तो इस तरीके से संख्या दोनों क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा F और यहाँ पर हो जाएगा I। तो इधर क्या करेंगे हम प्लस करेंगे 2 और इधर क्या करेंगे हम प्लस करेंगे यहाँ पे
तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी वो यहाँ पर हो जाएगा जे, और इसमें क्या करेंगे हम 4 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी वो यहाँ पर n प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 हो जाएगी, यहाँ पर संख्या 5 जोड़िए, तो यहाँ पर इसमें जो जोड़ा गया नंबर वो यहाँ पर 4 और 3 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर j और n प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अगला जो कॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ पर अगला कॉम्बिनेशन जो प्राप्त होता है यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो मिलेगा वो यहाँ पर 5 का हो जाता। तो इस तरीके से ओ और टी यहाँ पर प्राप्त हो जाता। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर हो जाता ऑप्शन इसका डी करेक्ट होता है। यहाँ पर जे और एन इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाए। प्रश्न नंबर 6, यदि LIGER को GIRLE के रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ पर TEPAL को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर वो ध्यान समझेंगे। तो यहाँ पर LIG और यहाँ पर E और उसके बाद यहाँ पर R लिखा गया है। तो यहाँ पर GIR और यहाँ पर हो जाएगा L और यहाँ पे E। तो इस प्रकार से नंबर को नोट किया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है तो बहुत ध्यान समझेंगे। तो ये संख्या जो दी गई है, तो यहाँ पर इसका जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, तो यहाँ पर जो आई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ये संख्या सेम हो जाती है। उसके बाद तो यहाँ पर यल और यहाँ पर यल का कॉम्बिनेशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जी जो दिया गया, तो जी का जो संबंध यहाँ पर जी के साथ हो जाएगा। ई का जो संबंध है यहाँ पर हो जाएगा ई के साथ हो जाएगा। जो संख्या बच जाएगी आर का जो संबंध यहाँ पे आर के साथ हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर टी ई और यहाँ पर पी और यहाँ पर ए और यहाँ पर यल। तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो यहाँ पर ये संख्या जो रहेगी वो सेम रहेगी। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से कॉम्बिनेशन किया जाता है। उसके बाद ये संख्या और ये संख्या इस रूप में नोट की जाएंगी। तो यहाँ बहुत ध्यान समझेंगे। तो यहाँ पर ई आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो संख्या हो जाएगी पी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पी प्राप्त हो जाती है, यहाँ पर जो नंबर मिलेगा टी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो नंबर है यहाँ पर यल आ जाएगा, और यहाँ पर जो नंबर इधर आ जाएगा तो यहाँ पर ए हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा PELT और यहाँ पर ए। तो इसका ऑप्शन जो हो जाता है वो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7, यदि कार को 22 लिखा जाता है तो बस को 42 लिखा जाता है, TRAM को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो नंबर सी बराबर यहाँ पर 3 प्लस करेंगे 1 और प्लस 12 का जो नंबर होता है यहाँ पे 18, इनको सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 22 प्राप्त हो जाता है। बी का जो मान होता है यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस यू का मान यहाँ पर 21 प्लस यस का मान 29, यस बराबर हो जाएगा 19। तो सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 42 प्राप्त हो जाता है। तो TRA और यहाँ पर एम, तो टी बराबर हो जाएगा 20 प्लस 18 प्लस का 1 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 13। तो सभी संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 18 और यहाँ पे 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 2 4 1, यहाँ पर हो जाता है 5। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाता है 52। तो इसका 52 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 52 ही इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर सभी को संख्याओं को जोड़ा गया तो जोड़ने पर जो मान मिला वो यहाँ पर 52 प्राप्त हो, 52 ही इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।